नमस्कार दोस्तों, अरविंद मेवाड़ा क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने रेगुलर पॉलीगन सर्कल कंप्लीट किया है। सर्कल में हमने कल की क्लास में देखा था दोस्तों, पिछली क्लास में परिधि निकालना, परिधि से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन वो सारा बेसिक्स में कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हम देखेंगे क्षेत्रफल के ऊपर सारे के सारे जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर आज देखेंगे हम सर्कल का क्षेत्रफल, सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो आप सभी को बखूबी याद होगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, सर्कल का एरिया क्या होता है, ये सब आप जानते हैं। ठीक, तो अब आप क्या नया बताने वाले हैं दोस्तों, सर्कल के एरिया से जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। आप सिर्फ लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, एक सर्कल है, ठीक, जिसका ये सेंटर पॉइंट है सी या ओ मान लेते हैं, हमेशा अक्सर ओ लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, सेंटर पॉइंट से परिधि तक की जो डिस्टेंस है वो आर होती है। ये चीज़ हमने क्लियर की थी। अब यहाँ पर हमने परिधि, सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं कल की क्लास। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आगे वाली क्लासेस आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लासेस पहले देखिए, तो सारी की सारी चीज़ें आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर चलते हैं आगे। तो हमें पता है बेसिक सा कि जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है किसका, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ गई। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों, पाई होता है एंगल, पाई क्या होता है, एंगल। ठीक है, आर क्या होता है, आर होती है रेडियस। ये सारी चीजें मैं आपको वहां पर पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि ये जो स्क्वायर होता है ये क्यों होता है। ठीक है, जब भी हम स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये वाला सारा का सारा पार्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। इस चक्कर में जो आर की रेडियस जो होती है वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी यहाँ पर दोस्तों, यूनिट स्क्वायर में होगी। किस में होगी, स्क्वायर, मतलब वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई का क्या मतलब है, वर्ग इकाई का मतलब है, मान लीजिए आर हमें दिया है, ए बी सी कुछ भी मान लीजिए, ए सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर में आएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ये तो थी सर्कल के एरिया की बात, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन जो चीज़ नहीं पता है वो चीज़ पर आते हैं, उस चीज़ को मैं कवर करवाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है। ठीक, ये सर्कल ले लिया हमने, इसका सेंटर पॉइंट है ओ। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है आर। इतनी बात तो हमें सबको पता ही है। ठीक है, अब एक चीज और बताई थी मैंने कि जब भी हम सर्कल के अंदर एंगुलर फॉर्मेशन में या एंगुलर पाथ में हम जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस कवर होती है, ये जो एंगुलर फॉर्म में कवर होती है, ये कितनी होती है, 360 डिग्री। कितनी होती है, 360 डिग्री। ध्यान से देखते चलना दोस्तों, सारी की सारी चीजें यहां पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, ये जो आती है 360 डिग्री बात आती है। अब ये सर्कल का क्षेत्रफल हो गया। अब यहां पर बात करेंगे, चलिए मैं निकाल के बता देता हूं, उसके बाद में बात करते हैं कि ये था क्या आखिरकार। ठीक है, अब मैं बोल दूं इसको कि ये जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, ये पाई आर स्क्वायर इसके क्षेत्रफल के बराबर हो गई। क्या सर मजाक कर रहे हैं आप, पिछली क्लास में आपने सर्कल, जो सर्कल की पेरीमीटर है, सरकमफेरेंस है, उसको भी 360 के बराबर रख दिया था, यहाँ पर इसको भी 360 के बराबर रख दिया। जी बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर रखते क्यों है, ठीक है, यहाँ पर आता कैसे, चलिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं। मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, ये आर है, कॉमन है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 360 है, ये भी आप समझ गए। ठीक है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, चलिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने देखा था कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी है, लेकिन ये चीज क्लियर नहीं हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखना है कि जब भी हमें एंगुलर पाथ में या इसमें 360 डिग्री के सापेक्ष
360 डिग्री के सापेक्ष या फिर एंगुलर के सापेक्ष या फिर कोण के सापेक्ष अगर बात की जाती है, कोण के सापेक्ष अगर बात की जाती है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है उतनी जो डिस्टेंस है वो कवर करता है कोण 360 डिग्री। मतलब मैं यहाँ पर एक चीज और कह सकता हूं, अगर कोण के सापेक्ष बात की जाए तो ये क्षेत्रफल के बराबर होगी। फिर भी समझ में नहीं आया सर? अब समझ में आएगा आपको। हमने क्या बोला था कल की क्लास में कि जब हम यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करते हैं, यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करते हैं तो 360 एंगुलर फॉर्म में, और बाकी जो सरकमफेरेंस है ये क्या होती है, इसकी सरकमफेरेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस। ये बात आपको क्लियर हो गई। ये होती है इसकी परिधि। तो कल सर आपने ये बोला था कि ये जो 360 डिग्री एंगुलर पाथ में ये जा रहा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, सरकमफेरेंस के बराबर 2πr के बराबर। लेकिन आज मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये जो एंगुलर पाथ में अगर ये कोण के सापेक्ष बात की जाती है क्षेत्रफल की, तो ये क्षेत्रफल 360 डिग्री के बराबर होता है। कैसे होता है ये चलिए देखते हैं। मान लीजिए उसने यहाँ से दूरी तय की, ठीक है, तो भी 360 बना। अगर मान लीजिए वो यहाँ से दूरी तय करेगा एंगुलर फॉर्म में, तो भी 360 डिग्री का कोण ही बनाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भी दूरी तय करेगा, यहाँ से यहाँ तक भी दूरी तय करेगा, तो 360 डिग्री के फॉर्मेशन में ही करेगा, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो क्यों दोस्तों, अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये जो सारी यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया है, ये क्या होती है उसके अंदर का, ये सारा का सारा क्या होता है, ये होता है एरिया। मतलब इतना एरिया कवर करने पर 360 डिग्री का कोण ही घूमेगा, चाहे यहां से घूमे, चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 360 डिग्री इन एंगुलर वे में अगर बात की जाए तो हमारा क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, πr² के बराबर होता है। बात क्लियर हुई? राइट, आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों अगर ये 360 के बराबर है, अगर 360 डिग्री πr² के बराबर है, तो एक डिग्री पर क्या होगा, अगर ये सेंटर पर 1 डिग्री का कोण बनाए, अगर ये 360 डिग्री का कोण बनाता है सेंटर पर, तो ये किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर इसी में अगर मैं बोलूं कि ये सेंटर पर 1 डिग्री का कोण बनाए, तब अगर सेंटर पर 1 डिग्री का कोण बनाए, सेंटर पर 1 डिग्री का कोण बनाए, तब क्षेत्रफल क्या होगा, तब होगा दोस्तों, इसको अगर मैं इसके नीचे डिवाइड में लेकर जाता हूं तो πr²/360 डिग्री। बात यहां तक समझ में आ चुकी है? राइट। अब यहां पर देखते हैं, अगर 1 डिग्री का बनाया, अगर यहीं पर थीटा डिग्री का कोण बनाए सेंटर पर, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा πr²/360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। ये हमने डायरेक्टली फॉर्मूला डिराइव कर लिया किसका, वृत्त त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का। बात समझ में आ गई। तो हमने सीधे सीधे यहां पर से ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ये किसका फॉर्मूला है, ये दोस्तों ये फॉर्मूला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। कौन सा, थीटा डिग्री बराबर πr²/360 इंटू थीटा डिग्री। अब ये कैसे कह सकते हैं कि आप इस फॉर्मूले से कोई सी चीज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसा आता है, वो चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो चलिए, हमने यहाँ पर निकालना सीखा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। अब बात आती है क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पर देखा हमने कि πr²/360 इंटू थीटा डिग्री, ये होता है क्षेत्रफल किसका, त्रिज्याखंड का, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर किसी वृत्त में हमें एक त्रिज्याखंड दिया है, किसी वृत्त में अगर हमें एक त्रिज्याखंड दिया है जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी रेडियस r है, और वह 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमें फाइंड आउट करना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो हमें, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे πr²
360 डिग्री इंटू 60 डिग्री, ठीक है। इससे डिवाइड हुआ तो ये 6 टाइम गया। अब पाई की वैल्यू अगर यहाँ पुट करता हूँ मैं तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई r² बाई 6, ठीक है। ये 3 टाइम्स चला जाएगा और ये 11, तो यहाँ से 11 r² बाई 3, ठीक। या फिर आप विदाउट पाई की वैल्यू पुट किए हुए भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पाई r² बाई 6। ये क्या आया हमारे पास, ये आए हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जिसका एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ था। अगर यहीं पर बोल दे माय डियर फ्रेंड्स कि अगर किसी वृत्त में किसी r त्रिज्या वाले एक वृत्त में एंगल 15 डिग्री बन रहा हो, 15 डिग्री बन रहा हो, मान लीजिए किसी वृत्त में जिसकी त्रिज्या r हो उसमें एंगल दिया हो हमें 15 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी रेडियस r गिवन है और यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है 15 डिग्री। तो यहाँ से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, पाई r² बाई 360 इंटू 15, ठीक है। 15 अगर इसको यहाँ पर डिवाइड देता हूँ मैं तो यहाँ पर डिवाइड देने के बाद तो 24, ठीक है। मतलब पाई r² बाई 24। अब आप इससे क्या समझे, इससे समझना ये है दोस्तों, त्रिज्याखंड का अगर क्षेत्रफल डायरेक्टली पूछा जाए हमसे तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें पता चला यहाँ से कि अगर 60 डिग्री दिया है, 15 डिग्री दिया है, जितना भी दिया हो उसका मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से ये वैल्यू कट जाती है। यहाँ पर r की वैल्यू पुट करने पर वो हमारा क्षेत्रफल एरिया निकल कर आ जाता है, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। सेक्टर हमने समझ लिया कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। अब आगे कॉन्सेप्ट और देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाप की लंबाई और क्षेत्रफल में जो संबंध होता है। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में सारी बातें आ चुकी होगी। अब आगे बढ़कर देखते हैं कि यहाँ पर हम चाप की लंबाई और क्षेत्रफल में जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसे निकाला जाता है, वो रिलेशन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, चाप की लंबाई और क्षेत्रफल में संबंध, रिलेशन बिटवीन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया, ठीक है। अब कैसे निकाला जाए, ठीक। अब बात आती है दोस्तों, हमने देखा यहाँ पर कि चाप की लंबाई क्या होती है। चाप को मैंने कल आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके बताया था, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट हमने क्लियर की थी। तो हमने देखा अगर 360 डिग्री अगर कोई व्यक्ति एंगुलर वे में, एंगुलर पाथ में गमन करता है या जाता है या घूमता है तो वो कितना दूरी तय करेगा, वो कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ पर कितनी डिस्टेंस कवर करने वाला है, 2 पाई r। डिस्टेंस क्या कवर करने वाला है, 2 पाई r। इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है आपको। अब मैंने यहाँ पर देखा कि अगर 360 डिग्री के चाप की लंबाई, ये क्या होती है, ये होती है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। अब बात आती है दोस्तों कि ये 360 डिग्री बराबर 2 पाई r है, तो 1 डिग्री चाप की लंबाई क्या होगी, 1 डिग्री के चाप की लंबाई क्या होगी, 1 डिग्री के चाप की लंबाई क्या होगी। यहां से जैसे हमने वो निकाला था क्षेत्रफल वैसे ही इसको निकाल सकते हैं, 2 पाई r बाई 360। अगर मैं यहीं पर बोलता हूं कि थीटा डिग्री चाप की लंबाई क्या होगी, थीटा डिग्री के चाप की लंबाई क्या होगी, 2 पाई r बाई 360 इंटू थीटा डिग्री। आप यहां पर 1 डिग्री चाप की लंबाई निकालने पर यहां पर किसी चीज का मल्टीप्लाई नहीं करते, आप कर सकते हैं 1 डिग्री चाप का, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता। 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर दीजिए, वही संख्या आने वाली है जिसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर जो आई है ये क्या है,
थीटा डिग्री चाप की लंबाई निकल कर आई आपके पास। अब चाप की लंबाई थीटा डिग्री पर क्या आई, ये इसको मैं डिनोट कर देता हूं एल से, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये बात यहां पर आपको समझ में आ चुकी, मतलब थीटा डिग्री पर लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 2 पाई आर बाई 360। अभी हमने देखा थीटा डिग्री पर क्षेत्रफल क्या है, थीटा डिग्री पर क्षेत्रफल क्या निकाला था हमने, यहां पर निकाला था पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। बात यहां तक समझ में आ गई। लेंथ ऑफ आर्क कितनी निकली 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा डिग्री, ये चीज भी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। ये क्षेत्रफल भी हम निकाल चुके हैं, किसका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब मैं यहां पर करता हूं त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में, त्रिज्या खंड के, इसको एरिया बोल देता हूं, ठीक है, एरिया बोल देता हूं मैं। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में लेंथ का अगर मैं डिवाइड देता हूं, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में लेंथ का, दोस्तों बहुत ही मजेदार और शानदार चीज निकलने वाली यहां से, आपको बिल्कुल बिना किसी पेन कॉपी के आपको आंसर आने वाला है। बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। अगर मान लो मैं एरिया में लेंथ ऑफ आर्क का डिवाइड देता हूं तो यहां से क्या निकल कर आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा डिग्री अपॉन यहां पर 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री, ठीक है। इस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 360 से 360, यहाँ से सीधा सीधा क्या निकल कर आया, ए बाई एल बराबर यहाँ से निकल कर आएगा आर बाई 2। बात समझ में आ चुकी है, आ गई बात समझ में दोस्तों। मतलब यहाँ से रिलेशन क्या निकला मेरे पास कि एरिया और लेंथ ऑफ आर्क का जो रेशियो है वो कितना आता है, आर बाई 2। बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल अगर क्लियर हो चुकी है तो एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये रिलेशन क्यों निकाला इस पर एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस चीज का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब भी हमें क्वेश्चन में या तो आर्क की लंबाई दी होगी, मतलब चाप की लंबाई गिवन होगी, या फिर क्षेत्रफल गिवन होगा, इन दोनों में से किसी एक को देना पड़ेगा। या तो आर्क गिवन होगा क्षेत्रफल, या तो आर्क गिवन होगा मतलब चाप की लंबाई दी होगी, या फिर यहाँ पर क्या दिया होगा, एरिया दिया होगा, ठीक है। या तो आर्क दिया हो या एरिया दिया हो, या आर्क दिया हो, दोनों में से एक चीज गिवन होगी और हमसे एक चीज निकालने को पूछेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया कि आर्क की लंबाई यहाँ पर और रेडियस भी, जैसे यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि अगर मान लीजिए कि हमें जब आर्क की चाप की लंबाई दी हो, ठीक है, चाप की लंबाई गिवन हो, यहीं पर रेडियस गिवन हो, ठीक है, रेडियस गिवन हो, तब हम निकाल सकते हैं यहाँ से एरिया। क्या निकाल सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर एरिया गिवन हो तो चाप निकाल सकते हैं, या फिर ये दोनों गिवन हो तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। ये जो हमने रिलेशन निकाला है ये बहुत ही हेल्पफुल है फॉर अस, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ आगे कि मैंने क्या बताया था आपको, चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर होता है यहाँ पर कोण गुणा त्रिज्या। चाप बराबर क्या होता है, कोण गुणा त्रिज्या, ये चीज आपको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर मैं मान लीजिए हमारे पास रेडियस, अगर मान लीजिए रेडियस में मुझे 7 दे दी है, रेडियस 7 दे दी है और हमसे पूछ रहा है कि एरिया निकालिए। एरिया क्या होगा, रेडियस अगर हमें 7 गिवन है तो हमसे पूछेगा कि एरिया फाइंड आउट कीजिए। चलिए यहाँ पर दिया है, मान लीजिए मेरे पास रेडियस कितनी है, 7 है, तो एरिया क्या होगा, एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा मैं 22/7 गुणा, जैसे मैंने परिधि में आपको बताया निकालना कि अगर रेडियस को दुगना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दी जाए, ये गुना वाली जो मल्टीपल वाली चीज है वो सारी मैं यहाँ पर क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। अगर रेडियस 1 गुना है, अगर रेडियस 7 है तो एरिया क्या होगा, यहाँ से निकाल लेते हैं पहले फर्स्ट टर्म, ठीक है। मतलब रेडियस 7 है तो 7 × 7, इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब 154 मेरे पास क्या आ जाएगा,
रेडियस आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, रेडियस मुझे कितना दिया है, 7 दिया है, तो एरिया कितना आ गया मुझे 154। ये 7 की वैल्यू बोल सकता हूँ मैं, ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू बोल सकते हैं हम, 7 की वैल्यू आई है। अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया आपको कि रेडियस अगर मैं दुगनी करता हूं तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं रेडियस को डबल करता हूं, मान लीजिए मैंने रेडियस यहां पर 14 ले ली, तो यहां पर एरिया क्या निकल कर आएगा, एरिया क्या निकल कर आएगा, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट फॉर्मूला। कैसे निकाल सकते हैं कि अगर 7 की वैल्यू 154 है, 154 है, तो यहां पर 7 में किस चीज का मल्टीप्लाई हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा, यहां पर होगा जस्ट डबल, 4 का मल्टीप्लाई होगा माय डियर फ्रेंड्स। कैसे, 4 6, ठीक है, 4 5 20, 1 2 4 2 6, 6 1 6, ये क्या आएगा, अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में है, अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है या फिर मीटर में गिवन है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या समझे आप, यहाँ से ये समझे हम कि अगर रेडियस 1 गुना है तो यहाँ पर ये जस्ट डबल हो जाएगी, ठीक है, जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक। अगर रेडियस डबल की जाए तो ये इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर रेडियस दुगनी की जाती है तो ये इसका स्क्वायर हो जाता है। अगर रेडियस 3 गुनी की जाएगी तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं रेडियस यहाँ पर 3 गुना करता हूँ तो 21 अगर रेडियस है तो क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, 154 इंटू किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्या 6 का, नहीं, यहाँ पर होगा 9 का मल्टीप्लाई। 3 गुना किया है क्योंकि 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया है तो इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा 1384। बात यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अगर रेडियस हम दुगनी करते हैं तो एरिया हमारा 4 गुना हो जाएगा, रेडियस 3 गुनी करते हैं तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। बात यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की कॉन्सेप्ट, आज की बेसिक क्लास। अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि उनको अच्छी चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना। थैंक यू सो मच।